आपका भगवान के साथ कनेक्शन होना है ना, तो वो अपने आप ही हो जाता है। कैलाश मानसरोवर का जो आप स्ट्रक्चर देखते या उनकी टेरेन देखते हो कि स्नो है, बट उससे सटा हुआ जो लैंड है वो काफी बैरल है। मतलब वहाँ पे कुछ भी किस्म का या वेजिटेशन नहीं देखोगे, सूखा है। वो आज तक मुझे समझ में नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि कैलाश पर्वत as such, it's not just a mountain and you have to go there and see it. Even if you see the picture आपको अब पता चलेगा, it's like a proper triangular shaped pyramid and it has got very powerful electromagnetic waves around it. आपने ना कैलाश के साथ साथ मानसरोवर लेक के भी बारे में बात। एक ऐसे दिन पे आप वहाँ पे ये भी एक्सपीरियंस करते हो कि कोई एलियन एंटिटी भी आके वहाँ पे स्नान करते हैं। You can visually see the lightings coming from the sky there. कुछ रिपोर्ट्स या कहीं कहीं ये भी पढ़ा गया है कि UFOs का भी स्टेशन हुआ है वहाँ या उसके नियर बाय हिमालयन रेंज। I was just 9 or 10 years old. वहाँ पे मैंने एक साधु को देखा जिसने सिर्फ लंगोट पहनी थी और उसके ऊपर भस्म था और वो बाहर बैठा था। और जो मुझे लगा वो ऐसा था कि मुझे उनको मिलना है, उनकी तरफ मैं गया तो बट वो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक एन अवेकनिंग इनसाइड मी कि अच्छा मैं मिल गया वापस, बिकॉज आई नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट। What I know, and I'm going to say it like that because then otherwise people will say मुझे भी जाना है मिलना है. They're able to even make become alive only for some time. नमस्कार दोस्तों, सोल टॉक्स विद भाविन में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं महादेव पर, कैलाश मानसरोवर पर, उससे जुड़ी यात्रा पर और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अघोरी साधुओं पर। उनसे जुड़ी फैक्ट्स, उनसे जुड़े मिथ्स, सारे राज आज खुलने वाले हैं। और इस सारी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से हमें समझाने के लिए हैं मयूर कालबक जी, जो इस सारी चीज़ों का, जैसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा, अघोरी साधुओं के साथ भेंट, उनके साथ एक्सपीरियंस कर चुके हैं और वो आज अपना एक्सपीरियंस हमें बताने वाले हैं। सो सिट बैक एंड एंजॉय द शो। मयूर जी, स्वागत है सोल टॉक्स विद भाविन में। इट्स बीन एन एब्सोल्यूट ऑनर। Today's episode very special for us. You coming here और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स लेके आए हैं। आज का एपिसोड हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि उन्हें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट कैलाश मानसरोवर, अबाउट महादेव, उनसे जुड़ी बहुत सारी कथाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अघोरी साधुओं के बारे में हम बात करेंगे, ब्लैक मैजिक के बारे में बात करेंगे। एंड ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है उनके लिए सुनना क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, रिसर्च की है। सो वेलकम एंड इट्स बीन एन एब्सोल्यूट ऑनर। थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सोल टॉक्स विद भाविन मैं उस तरीके से देखता हूँ जिसमें बहुत भाव है और वो हमें इन लेता है, तो भाव इन। Absolutely. आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट पॉडकास्ट की शुरुआत मैं करना चाहता हूँ बाय रिमेम्बरिंग माय गुरु स्वामी सद्योजात शंकराश्रम, और एक श्लोक जो उन्होंने चैंट किया था जब मैं छोटा बच्चा था। आई वाज जस्ट 23 years old और मैंने पहली बार संस्कृत का एक श्लोक मैंने सुना उनके मुख से। तो आई वांट टू चैंट दैट एज अ वे टू रिमेंबर माय गुरु स्वामी सद्योजात शंकराश्रम। ओम दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री सद्योजात शंकराश्रमाय नमः। This gives me a lot of आत्मविश्वास and confidence and मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब भी एक एजेंडा सेट कर देता है पॉडकास्टर जैसे आप कि हम
जिसमें हम प्राधान्य देते हैं, हम फोकस देते हैं ज़्यादा करके ऑन दैट डेटी who has inspired this entire universe, महादेव. Yeah. तो धन्यवाद. सर कहा जाता है कि जब आपका भगवान के साथ कनेक्शन होना है ना, तो वो अपने आप ही हो जाता है. What was your first experience, या आपका कनेक्शन महादेव से कैसे बना? क्या फील किया कि हाँ अब मुझे महादेव से जुड़ना है? आपने जो पहली बात कही कि एक कनेक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाता है, वो सही है. उसकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकते हैं. मेरी लाइफ में वो फर्स्ट कनेक्शन, पहला जो कनेक्शन था, वो जब आई वॉज वेरी 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 स्मॉल. हमारे इष्ट देव ही महादेव हैं. हमारा कुलदेव इज महादेव. तो वी हैव एज इन हमारा नाता एक टेम्पल के साथ जुड़ा है जो गोवा में है, मंगेशी, विच इज मंगेश महादेव. तो उनका मंगेश महालक्ष्मी का एक फोटोग्राफ हमारे घर पे था और अभी भी है. सो फ्रॉम द टाइम आई वॉज बॉर्न, वो तो है, इट्स कम फ्रॉम जनरेशंस. वो सो एज फार एज आई रिमेंबर, जितना मैं याद कर सकता हूँ, वो फोटोग्राफ, और मेरी माताजी हर दिन एवरी इवनिंग वो करती थी और करती भी हैं अभी. ऑफ कोर्स वी हैव शिफ्टेड, तभी तो मुंबई में थे. तो वो फोटोग्राफ के साथ पहला जो इमेज था ऑफ महादेव, वो नाता तब जुड़ गया, ये मैं समझता हूँ. उसके बाद वी वुड गो ऑलमोस्ट एवरी समर वेकेशन हमारा होता था गोवा. फिर उसके बाद टू माई नेटिव प्लेस कॉल्ड शिराली. हम चित्रापुर सारस्वत ब्राह्मण हैं, हमारी कम्युनिटी है और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे बस गए हैं. काफ़ी सारे फिर बैंगलोर गए, फिर मुंबई आए. बट हम जाते थे गोवा टू मंगेशी, फिर शांता दुर्गा टेम्पल. मंगेशी में हम रुकते थे 1-2 दिन. तो वो जो नाता जो रिलेशनशिप और द कनेक्शन दैट गॉट एस्टैब्लिश्ड व्हेन आई वाज वेरी यंग, वो और स्ट्रॉन्ग होते गया बिकॉज ऑफ माई विजिट्स टू मंगेशी टेम्पल. फिर वो as I grew, I started reading about a lot of yogis, monks, sadhus. तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई मेरी माताजी से, या हम कॉमिक्स पढ़ते थे, फिर my guru came into my life, स्वामी सत्यव्रत शंकर आश्रम. फिर I used to go to my native place because हमारा मठ वहाँ पे, चित्रापुर मठ वहाँ पे है. चित्रापुर मठ, ओके. वहाँ इन शिराली, इन अ पार्ट ऑफ शिराली. तो हम वहाँ जाते थे. तो वहाँ पे भी भवानी शंकरा या नमः ऐसे. फिर my guru used to and still performs शिव पूजन. शिव का पूजन करते हैं. तो हम मतलब काफ़ी भक्त शिष्य हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो वो अर्चना करते थे, शिव अर्चना. तो महादेव के 108 नाम वो लेते थे हमारे गुरु, और हम फॉलो करते थे. ओम शिवाय नमः, और वो बेल पत्र डालते थे शिवलिंग के ऊपर, उस विग्रह के ऊपर. तो वो सब मिला के आई बिलीव वो जो नाता है, कनेक्शन वो स्ट्रॉन्ग और होते गए और हो रहा है. बिकॉज उसके बाद तो गए कैलाश मानसरोवर. अगर हम बात करें कैलाश मानसरोवर की यात्रा की, यू हैड एन अपॉर्चुनिटी. बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है. करेक्ट. आप जब 28 वर्ष के थे, आपको आपके गुरु के साथ आपको वहाँ पे जाने का मौका मिला था. सही बात. तो क्या वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि कैसे वो एक्सपीरियंस था? व्हाट डिड यू फील फर्स्ट? एंड मैं जितना हो सके मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, बिकॉज आई वुड लाइक टू हैव मोर क्वेश्चंस आस्क्ड आल्सो. तो वहाँ पे जाना, उस एज पे, उस आयु पे
व्हेन आई वाज 28, मेरे बाकी फ्रेंड्स शॉक में चले गए, कहाँ जा रहा है? बोला मैं कैलाश। अभी तो ठीक है, ये एज पे क्या कैलाश, क्या सब ठीक है ना? तो आई डिडंट नो व्हाट टू से बिकॉज एंड आई वाज नॉट वेरी मैच्योर इनफ टू डील विद दैट। मेरे अच्छे दोस्त भी थे, उनका ये मानना था, नॉट पर्टिकुलरली देम बट जनरली ऐसा था कि तू इस एज पे यू शुड गो एंड ट्रैवल यार, जाओ मलेशिया जाओ, यहाँ जाओ, एंजॉय करो, इतने जल्दी क्या अध्यात्म कर रहा है? आई वॉज क्वाइट बिकॉज मेरे गुरु थे मेरे पास कि मैं उनके साथ जा रहा हूँ। सो आई वेंट विथ माई गुरु टू कैलाश मानसरोवर। आप सोचिए कि टू गो टू कैलाश मानसरोवर जो महादेव का घर है, मतलब वहाँ पे वो उनका स्थान है, वहाँ जाना, वो भी मेरे गुरु स्वामी सद्योजात शंकराश्रम के साथ। और हम दो ही नहीं थे, हमारे काफ़ी कम्युनिटी के लोग आए थे, ऑलमोस्ट 90 पीपल हो गए टोटल। और गुरु के साथ पहले मानसरोवर की परिक्रमा करनी। इट टुक अस 3 nights and 4 days बिकॉज हम टेंट्स में रहते थे वहाँ पे। उसके बाद वो होने के बाद वॉकिंग टूवर्ड्स एंड देन अराउंड द कैलाश माउंटेन गुरु के साथ। और सबसे बहुत अद्भुत और सबसे आध्यात्मिक जो मैंने एक्सपीरियंस किया इज टू बी एबल टू डू गुरु सेवा। उनकी पर्सनल सेवा में करता था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जो आया था, किशन करके, किशन कल्याणपुर। हम दोनों को वो अपॉर्चुनिटी दी गई थी एंड वी वर ब्लेस्ड टू बी ऑलवेज एट द फीट ऑफ आवर गुरु थ्रू द यात्रा ऑफ एंड द परिक्रमा जो हम करते थे। हम उनके टेंट के बाजू में हमारा टेंट होता था। तो वो बहुत, आप इमेजिन करो, हम शिव क्षेत्र में हैं, महादेव की उस दुनिया में हैं जहाँ पे वो बसते हैं। और उसी क्षेत्र में हमारे गुरु हैं हमारे साथ, और उसी क्षेत्र में हम मेरे गुरु की सेवा कर रहा हूँ। और क्या मैं पूछ सकता हूँ? फिर मेरे गुरु ने जो मुझे कहा कि यहाँ पे अगर आप मंत्र जप करते हैं तो उसका फल आपको, उसका इफेक्ट्स आपको आप जानेंगे ज़्यादा जब उसका इफेक्ट आएगा व्हेन यू गो बैक टू मुंबई और व्हेन यू गो बैक। एंड वो हुआ ना। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ गोइंग टू कैलाश मानसरोवर विथ माय गुरु एंड डूइंग द परिक्रमा ऑफ मानसरोवर एंड कैलाश उनके साथ, और उनकी सेवा करना, उनसे सीखना, उनको देखना, आप बिलीव नहीं करोगे आप, लेकिन आप ट्राई करो कि हम मानसरोवर के तट पे बैठ के ऑन द बैंक्स, मेरे गुरु ने वहाँ पे ऑन द बैंक्स ऑफ मानसरोवर शिव पूजन किया, और हम भी बैठ के वही करते, वो जो कहते थे हम उसको रिपीट करते थे। तो उनमें से एक जो ब्यूटीफुल एक श्लोक है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पूजा, मैंने उसका टैटू भी करवा लिया, मुझे इतना पसंद था वो। इट्स अ श्लोका अबाउट सरेंडर, जब हम सरेंडर करते हैं, नतमस्तक होते हैं, तो इट गोज लाइक दिस। ओम सर्वं सदा शिव सहस्व ममापराधम मग्नं समुद्धर महत्यमुमापदब्धौ सर्वात्मना तव पदाम्बुजमेव दीनः स्वामिन्ननन्य शरणः शरणं गतोऽस्मि स्वामिन्ननन्य शरणः शरणं गतोऽस्मि। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्यांश्च तव दर्शनात् देवो दाता च भोक्ता च देवरूपमिदं जगत् देवो जयति सर्वत्र यो देवः सोऽहमेव हीं। ओम। This was one of the many shlokas as part of the शिव पूजन। आप सोचिए, हम हैं शिव क्षेत्र में, हमारे सामने है मानसरोवर, हम उसके तट पे बैठे हैं, हम जो डिवोटीज हैं कुछ 80 लोग, स्वामी जी वहाँ पे बैठे हैं, विग्रह, महादेव के विग्रह वहाँ पे हैं, एंड स्वामी जी इज परफॉर्मिंग और हम उनके साथ रिपीट कर रहे हैं। उस माहौल के आप जस्ट
मतलब how will it not affect me and others? इट इज वेरी, जब आप बात कर रहे हो इतना एनर्जीज लेके आ रहा है वो, इतना एक माहौल, आई स्टार्टेड इमेजिनिंग कि वो सारा प्रोसेस कैसा होगा ना, हाउ वाज पीपल फीलिंग देयर 28 में, जब आप अब तो कुछ 25 साल प्लस हो चुके हैं. I'm 54 now, so it's almost like it's almost like decades. Yeah. 2 decades have already passed. Yeah. अच्छा, इस पे भी मैं आऊँगा क्योंकि मुझे ऐसा फील नहीं होता है दैट यू आर 54. ओके, मुझे भी. सो एक चीज़ बहुत बार हमने बहुत लोगों से सुना है, एंड इसमें ना मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा कि बहुत लोगों से सुना है, यानी जो कैलाश मानसरोवर जाके आए उन्होंने भी ये कहा है, जो एक्सपीरियंस नहीं किया वो भी सेम चीज़ बोलते हैं. कितनी सच्चाई है इसमें कि आप जब कैलाश मानसरोवर जाते हो, उनकी परिक्रमा करते हो, वो जो 25 डेज़ का जो प्रोसेस है या 15 दिन का प्रोसेस, आपकी लाइफ बदल जाती है? क्या सच है ये? अंदर का एक कुछ ना कुछ तो बदलता है, जिसके वजह से हमारा व्यवहार लोगों के प्रति बहुत पॉजिटिव होता है. आपके एक्सप्रेशंस, फीचर्स नहीं, मतलब आपके आंखें वही रहेंगे, बट एक्सप्रेशंस, आपकी दृष्टि, आपका बोलने का तरीका पॉजिटिवली बदलता है. When all this happens, how is it possible कि आप you will start looking old? It's like a yoga, जो योगा करता है या करती है, typically because of the yoga practices, the blood circulation improves, your attitude improves, and therefore you feel younger and you look younger. इसलिए वो पहली बात कि but don't go to Kailash to look younger. ये अलग प्रोस्पेक्ट, ये एक by default हो जाता है. That's the impact of going to that region, जहाँ पे महादेव हैं. मेरे में क्या हुआ as an impact is विचारों में बदल आ गया. विचारों में, sorry, in the way we thought, in the way I thought about life. मैं ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो गया. मैं उससे भी ज़्यादा क्रिएटिव सोचने लगा. ओके, इंग्लिश में वो कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कुछ अलग. वो अलग थिंकिंग का जो लेवल है ना, it went on to at least 10 to 100x, that much. Yes, अभी भी है. Why do you think I started writing? And you know, I was a person, and I mentioned this and I'm proud to say कि मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में फेल होता था. अब वो उसमें मैं नहीं जानना चाहता तो मैं क्यों होता था फेल, बिकॉज आई नेवर एंजॉयड स्टडीज दैट वे. आई यूज्ड टू लाइक मैथमेटिक्स, लॉजिक था, अच्छा था, और मेरे पिताजी मेरे को पढ़ाते थे बहुत अच्छी तरीके से. इंग्लिश वॉज नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन आई स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री इन इंग्लिश. पोएट्री तो किसी स्कूल में सिखाते भी नहीं है. नहीं सिखाते. A lonely little pond मैंने लिखा when I was in the Matsyagandha Express train from Mumbai to Mangalore in 2002. मैं गया था कैलाश 2001. ट्रेन अटक गई, बारिश थी. वो मैंने देखा काफ़ी पॉन्ड्स हो चुके थे बिकॉज ऑफ द वाटर. तो मैंने वहाँ पे लिखा, माई फर्स्ट पोएम वॉज इन अ मत्स्यगंधा एक्सप्रेस ट्रेन. बिकॉज वहाँ पे करूँ क्या, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया. एंड वॉट मेड मी टेक्निकली करेक्ट इन राइटिंग, आई डोंट नो. मैंने कभी लिखा, मैं तो फेल होता था. तो टीचर ने मेरे को एक बार बुलाया कि तू वापस फाइनल्स में फेल होगा तो वी माइट हैव टू फेल यू द होल ईयर. तो तभी मैं डर गया. तो मैं पास तो हुआ ईयर, लेकिन आई वॉज नॉट good at that. The same school has got now in their library my book Adventures of Purna. So it's a nice thing. It's like poetic justice. जिस स्कूल में मेरा, स्कूल में आप मतलब almost you were on the verge of not clearing the whole year because of my failures in English. उसी स्कूल में मेरा इंग्लिश का पुस्तक अभी it's in the library and I'm proud of it. Because I met, we are connected through Instagram and all. The principal, who's now not anymore the principal, she's retired. वो होता ना, because people hear about the books Instagram में ये सब. But I was just like, wow,
मतलब नॉट बैड, बट एनीवेज, सो ये बदलाव आया. इट मेड मी फिलोसॉफिकल, इट मेड मी क्रिएटिव. सृजनशीलता बढ़ गई. ये जो शब्द है ना सृजनशीलता, आफ्टर माई एक्सीडेंट आई कुड नॉट प्रोनाउंस दिस एट ऑल. तो मैंने अभी सब भी कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ महादेव ब्लेसिंग्स एंड माई गुरुज ब्लेसिंग्स. आई ऑल्सो बिकेम मोर मैच्योर अबाउट लाइफ. तो ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता है या मैं पूरा टाइम शांत रहता, ऐसा नहीं है, आता है. लेकिन अगर 10 में से 10 टाइम में गुस्सा आता था, अभी वो 2 टाइम हो गया है. इट्स रिड्यूस्ड. सो व्हेन यू गो टू कैलाश मानसरोवर, एक याद रखिए, एंड आई से दिस टू ऑल द व्यूअर्स हियर, कि आपको आपके बारे में निरीक्षण करने का, एग्जामिनेशन ऑफ योर ओन सेल्फ, इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन, आत्म परीक्षण, आत्म निरीक्षण करने का एक बहुत सुंदर मौका मिलता है. और सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा नहीं, दिनों के लिए, फॉर डेज. इट इज नॉट दैट यू आर इन सम ज़ॉम्बी स्टेट. नो, यू आर डूइंग द परिक्रमा, बट यू आल्सो थिंकिंग मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, एंड यू आर गेटिंग फिल्ड विद पॉजिटिव एनर्जी. तो दैट्स व्हाई द क्रिएटिविटी बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग. अच्छा, ये नहीं होगा तो और क्या करूंगा. इनफैक्ट व्हेन आई केम बैक फ्रॉम कैलाश मानसरोवर, वन ऑफ द क्रिएटिव डेवलपमेंट्स हो गया कि लेट मी स्टार्ट समथिंग connected to what I love to do, which is teaching. The first teaching that I did was I got all the kids of my colony in Dadar, Matunga. And that I still have a house in Karnataka Society, Canara House. Okay. वहाँ के कर्नाटक, वो जो पूरा कॉलोनी के बच्चों को मैं टेरेस पे लेके जाके या मेरे घर पे बुला के मैं उनको संस्कृत के श्लोक पढ़ाता था, because I used to love it. So teaching भी, it happened through the teaching of the shlokas. And then I said, let me try, because I attended some trainings. तो ट्रेनर लोग बहुत व्हाट इज दैट करके बात करते थे, और हम तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन सुनते थे 2 दिन. जाना था कंपलसरी. तो मैंने क्रिएटिवली डेवलप किया मेरा खुद का एक फॉर्मेट ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें माई स्पीकिंग इज से 15%, पार्टिसिपेंट्स को बुलवाना, उनके थ्रू उनको क्या कहते हैं, मेकिंग देम स्पीक वॉज 85%. सो उसमें क्या करना है फिर, हाउ कैन आई मेक देम स्पीक, हाउ कैन आई मेक देम एक्साइटेड. तो वो सब क्रिएटिविटी जागृत हो गई. सो माई सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन इज, फिलोसॉफिकल अवेकनिंग हो गया, क्रिएटिविटी की अवेकनिंग हो गई, और एक तरीके से बेस मैच्योरिटी की अवेकनिंग हो गई. ये 3 चीज़ें हो गई. ये ना बहुत ही ज़्यादा चर्चित बात है कि आप कैलाश मानसरोवर का जो आप स्ट्रक्चर देखते हो या उनकी टेरेन देखते हो कि स्नो है, बट उससे सटा हुआ जो लैंड है वो काफ़ी बैरल है. मतलब वहाँ पे कुछ भी किस्म का स्नो नहीं देखोगे आप, वेजिटेशन नहीं देखोगे, सूखा है. वो आज तक मुझे समझ में नहीं है. वहाँ पे लोग टच नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे कोई इतना सिग्निफिकेंट चढ़ाई भी पॉसिबल नहीं है. ये भी क्वेश्चन है, ये क्या चीज़ है, व्हाट इज इट? देखो, मैं जब भी गया था वहाँ पे, और हम जब गए द कैलाश पर्वत डिस्टेंस वाइज बहुत दूर नहीं था, हम देख सकते थे, लेकिन हम जा नहीं सकते थे. वहाँ पे अभी ऐसे कहा भी जाता है, और मैंने एक्सपीरियंस किया बिकॉज हम गए थे वहाँ पे, इसकी वहाँ पे ना इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव्स का जो एनर्जीज हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का जो एक क्वांटिटी है वो ज़्यादा है. Okay. Potency is more. Okay. You call it the electromagnetic waves. We also have magnetism inside us, and electricity aspect inside us. कभी कभी होता है ना, हमको एक झटका लगता है वो. There is something, we conduct electricity, so we also conduct magnetism also. So when you go there, if you are able to tweak it in the right way by chanting, by doing your stotra patana, mantra recitation, and अगर आपका मन
आपका जो पुल है वो आप ज़्यादा करते हो, रादर देन थिंकिंग अबाउट वापस मुंबई जाके क्या करना है, वो छोड़ के तो कंप्लीटली कनेक्टेड टू द एनर्जी, यू विल स्टार्ट रिसीविंग इट. ओके. सो वो आपके बॉडी एस्पेक्ट एंड मोर सो आपके मेंटल एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है. योर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देयर has a very positive impact if you are willing to give that also. You have to throw that, you receive it. वहाँ पे ये भी है कि there are energies which we cannot see. Similar to electrical energy, आप देख नहीं पाते हो लेकिन आप महसूस करते हो, आप फील करते हो. वैसे वहाँ पे energies which has got consciousness like us also inhabit that. और अदर वो वहाँ पे होते हैं या आते भी हैं. जैसे हम जाते हैं कैलाश मानसरोवर, वहाँ इट्स अ स्थान विच अट्रैक्ट्स डिफरेंट एनर्जीज एंड ओनली व्हेन यू गो देयर डिड यू सी समथिंग, डिड यू, ऐसे नहीं होता है, ये कुछ पिक्चर नहीं है. बट व्हेन यू गो देयर, व्हेन यू गो विथ कंप्लीट शरणागति and with your own attitude of feeling the energy, that you want to feel the energy of Mahadev, आप महसूस करते हैं. I told one person, and I'm sharing this with all of you, that when you see a bulb, don't mistake the bulb for Mahadev. The real Mahadev is the energy that is driving or giving the light out of the bulb. The electricity is the energy. The bulb is only the manifestation. The nirguna is the energy. The saguna is the bulb. When you go there to Kailash especially and Manasarovar also, you start feeling the energy. Then you start realizing bulbs तो बहुत है. अच्छी भी बात है ना. You need the bulb. Light में नहीं तो light कैसे मिलेगा? अंधेरा छा जाएगा. तो that's the beauty of going to Kailash Manasarovar. But then बहुत सारे लोगों ने, I hope I've answered your question. So इसका एक काउंटर मैं पूछना चाहता था कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि चढ़ाई नहीं हो पाती है. कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि बहुत आध्यात्मिक कनेक्शन होता है, वी आर वेरी प्योर इन द फॉर्म, तब जाके आप उन मानसरोवर के बहुत करीब भी जा सकते हो. तो ये ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाता है फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड. थोड़ा एक्साइटमेंट आता है कि बिकॉज इट्स अ थिंग कि आपको बहुत एक्साइट करता है, अरे क्या होगा, क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा है. बट सच्चाई क्या है कि क्या सच में कोई नहीं टच कर पाता है या कोई नहीं जा पाता है या चढ़ पाता है? इफ़ यू फाइंड वाटर एंड वाटर इज़ वेरी ब्यूटिफुल लुक एट, अच्छा है, आप जाते हो उस पानी को देखते हो, वो एक पॉन्ड में है, एक लेक में है, आप उससे प्रभावित होते हो. लेकिन जब भी आप हाथ लगाना चाहते हो तो पीपल से डोंट डू दैट. क्यों? बिकॉज इट हैज़ गॉट ट्रमेंडस एनर्जी बहुत. तो आप हाथ लगाते हैं तो आपको चटका लगता है, बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर इट. सो रेडी मतलब कैसे कि इफ़ यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड, ट्रेन्ड योर बॉडी टू एक्सेप्ट दैट कि वो होगा एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, देन यू मे गो एंड फील दैट एनर्जी. ऐसे कहा जाता है कि कैलाश पर्वत as such, it's not just a mountain and you have to go there and see it. Even if you see the picture, आपको अब पता चलेगा, it's like a proper triangular shaped pyramid. अभी उसके बारे में काफ़ी चर्चा होते कि वहाँ पे एलियंस हैं अंदर, ये वो आप जाके देखो फिर मेरे से बात करो. बट ये श्योर है कि जैसे आपने कहा, देयर इज़ नॉट टू मच ऑफ वेजिटेशन इन एंड अराउंड. स्नो है लेकिन तो वो कैलाश मानसरोवर इज़ मेरे हिसाब से बाय इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ द महाशिवलिंग, एंड इट हैज़ गॉट very powerful electromagnetic waves around it. So when you want to climb, you cannot. And plus, I believe as a Hindu who believes in Mahadev and the Shivling, जो महादेव की प्रतिमा है, that Kailash itself is a Shivling. How can I climb that Shivling? It's very sacred. Yes.
वो एक बात हो गई. On the technical side, it has got tremendous power. तो मैंने पढ़ा था कहाँ कि एक mountaineer was trying to climb the Kailash, Yeah, and yes. two things happened. One is he lost his mind. वो Okay. डिसओरिएंट हो गया. वो होता है, बट वो बहुत हो गया, so much that he just couldn't. वो तो नीचे आ गया. फिर सेकेंड इज, वो जब भी चढ़ रहा, कोई दूसरा बंदा चढ़ रहा था, तो इट सीम्स वो चढ़ रहा था एंड सडनली एन एवेलांच स्टार्टेड. एवेलांच होता है ना, वो गिरता है सब, स्नो, Snow. पत्थर बित्तर. सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक दे वर नॉट विलिंग टू हैव एनीबडी कम अप. Hmm. So therefore, it is also difficult to just climb. It's not a mountaineering expedition at all. Hmm. अरे भाई, जहाँ पे महादेव बसते हैं, वहाँ पे बैठ के मेडिटेट, ध्यान करते हैं, जो उनका पृथ्वी के हिसाब से वो उनका घर है. वैसे तो मेरे हिसाब से उनके काफ़ी सारे सेंटर्स है अराउंड दिस यूनिवर्स, Yeah. लेकिन ऑन द पृथ्वी दैट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटर्स. Yeah. तो आप कैसे चढ़ेंगे? आपने ना कैलाश के साथ साथ मानसरोवर लेक के भी बारे में बात की. ये मैंने सुना है, आई हैवंट एक्सपीरियंस बट आई वुड लव टू डू दैट. एक ऐसे दिन पे आप वहाँ पे ये भी एक्सपीरियंस करते हो कि कोई एलियन एंटिटी भी आके वहाँ पे स्नान करती है. यू कैन विजुअली सी द लाइटिंग कमिंग फ्रॉम द स्काई देयर. कुछ रिपोर्ट्स या कहीं कहीं ये भी पढ़ा गया है कि यूएफओज का भी स्टेशन हुआ है Yeah. वहाँ या उसके नियर बाय हिमालयन रेंजेस में. राक्षस ताल भी एक जगह है जहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस इन कलर. ये सारी चीज़ें क्या है, व्हाट इज इट? बिकॉज आम इंसान के लिए ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है. देखो, व्हेन यू वांट टू डिस्कस अबाउट, नॉट यू, आई एम सेइंग जो कोई व्यूअर है, आप एलियन को देखना चाहते हैं, उसके लिए आप कैलाश मानसरोवर जा रहे हो, ये मैं नहीं मानता हूँ. बट व्हेन यू आर देयर, प्लीज अंडरस्टैंड करिए कि जस्ट लाइक वी वांट टू गो एंड टेक अ डिप. वो कहते हैं ना, मानसरोवर में जाके 3 डिप्स यू हैव टू डू टू प्योरीफाई योरसेल्फ. मैंने लिए मेरे डिप्स, तो मुझे पता है कि वहाँ पे देखो, वो पानी तो पानी है, लेकिन उसके इम्पैक्ट्स जो आते हैं हमारे पे होते हैं, वो धीरे धीरे से होते हैं. इट्स लाइक व्हेन यू टेक अ मेडिसिन. Yeah. लेते तो आप हो, जैसे एंटीबायोटिक का कोर्स किया, बट यू आर नॉट नोइंग एग्जैक्टली क्या हो रहा है अंदर, बट हो रहा है. हो रहा है. अभी किसी को मेरे को पता है कि हैड अ बैक एक, तो उसने एक मेडिसिन लिया, पेन उसको था, एंड आफ्टर 2-3 आवर्स ही वाज ऑल राइट. सो नाउ ही कैन नॉट एक्सप्लेन ना कि क्या हुआ. तो हम जाते हैं टू मेक आवर माइंड एंड बॉडी प्योर. वी टेक द डिप्स. सिमिलरली अगर हम जा सकते हैं, तो देर आर एनर्जीज बियॉन्ड द अर्थ रिलेटेड रेल्म्स. जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं, अरे वो तो गुवाहाटी से आया है, वो तो यहाँ से आया है, वो तो फिजिकल प्लेसेस हो गए. बट ऐसे अलग रेल्म्स होते हैं, प्लेसेस होते हैं जो वाइब्रेशनल होते हैं. और वो एनर्जीज ये भी है कि एक तो हो गया एलियन एनर्जीज आते हैं टू टेक द डिप्स सो दैट दे ऑल्सो कैन बेनिफिट फ्रॉम द प्योरिटी ऑफ द मानसरोवर. लेकिन ऐसे भी योगी हैं जो खुद के फिजिकल फॉर्म को वो डिसॉल्व करके एज एन एनर्जी वो बन जाते हैं. हाँ, वो एनर्जी जाते हैं, दे टेक द डिप इन द कैलाश, इन द मानसरोवर, आते हैं वापस. बिकॉज उनका एक ही है कि उनकी साधना उनको और तीव्र करनी है और इंटेंस करनी है. एंड टेकिंग अ डिप इज पार्ट ऑफ दैट effort on the part of that sadhu to make the meditation more strong, intense और तीव्र. तो aliens भी हैं, ऐसे भी योगी पुरुष हैं, ऐसे भी योगीज हैं जो काफ़ी टाइम से मानसरोवर के नीचे, beneath or below the waters of मानसरोवर, वो बैठ के they have shaped up and
change their physiology that they can sit beneath for n number of days to complete certain sadhanas. और जब भी उनका वो साधना कंप्लीट होती है वो निकल के आते हैं. वो क्यों करते हैं ऐसे? बिकॉज दे वॉन्ट एब्सोल्यूट पीस. बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आपने बात कर रहे थे, आपने बता रहे थे कि अघोरी साधु से आप मिले, उनके बारे में रिसर्च की, आपने बहुत सारी तथ्य फाइंड आउट किया उनके साथ रह के. देन आपने उस पे बुक्स भी लिखी जो बहुत अच्छी आपको रिस्पॉन्सेज दे रही है. एंड ये क्यूरियोसिटी अबाउट बीइंग विथ अघोरीज एंड नोइंग देम कहाँ से आई? ये मेरे पास्ट लाइफ से आई है. ये मेरे पास्ट लाइफ से आई है. Why do you say so? Past life. Because some things can't be explained, but they can be experienced. जब मैं छोटा लड़का था, बहुत शरारत करता था. You remember that ad? Yeah. No? तो ऐसा ही था. जब मैं छोटा लड़का था, बहुत शरारत करता था, तो पिताजी मुझे टेम्पल लेके जाते थे. Yeah. So that कुछ तो कम हो जाए. हाँ, हम हिंदूज में ये है ना, भगवान सद्बुद्धि देगा. I know, सद्बुद्धि देगा. तो hopefully दिया होगा कुछ तो. So my dad took me to the Hanuman temple and वहाँ पे I saw a person जिसने वो मैं कब की बात कह रहा हूँ, बहुत मतलब तभी मैं सच्ची में I was just 9 or 10 years old. Yeah. So more than 45 years back here. Almost half a century back almost. तो तभी अलग था ना माहौल. वहाँ पे मैंने एक साधु को देखा जिसने सिर्फ लंगोट पहनी थी और उसके ऊपर भस्म था और वो बाहर बैठा था. और मेरे पिताजी बाहर आए, मैंने प्रसाद लिया बिकॉज मेरा मेन मकसद था प्रसाद. मेरे को अच्छा लगता था वो, अभी भी अच्छा लगता. You know, they used to cut the khobra, नारियल के pieces soaked in sugar. पहले ये बेसिक प्रसाद होता ही था. And I have to be honest, I used to love the pratima of Hanuman with the shendur, orange colored वो था. अरे मुझे बहुत अच्छा लगता था. बाद में बाहर थोड़ा वो प्रसाद भी मेरे को वो देता था थोड़ा ज़्यादा. लेकिन the point I'm making is I saw that person, that particular incident I'm telling you, और जो मुझे लगा वो ऐसा था कि मुझे उनको मिलना है. उनकी तरफ मैं गया तो मेरे पिताजी ने मुझे he pulled me away saying that क्या कर रहा है. Took me and that time he told me शायद ये नागा बाबा है या अघोरी साधु होगा. And we went, but वो it was almost like an awakening inside me कि अच्छा अभी मिल गया वापस. Because I never stopped thinking about that entity. And जब भी of course मेरा स्कूल भी तो चलता रहा, लेकिन वो कुछ अंदर बैठ गया. वो इम्पैक्ट इतना जोर का था, जोर का झटका धीरे से लगा. In a good way I'm saying. Yeah. Because it was that impact that kept happening. And even when I was growing up in the college and all, I remember when I read the book The Autobiography of a Yogi by Swami Yoganand, उसमें भी काफ़ी मिराकुलस एस्पेक्ट्स उन्होंने बताए हैं. तो मैं उससे भी प्रभावित हो गया. और पीछे ना मेरे मतलब in my mind that thing was there कि वो कौन था. अघोरी तो थे लेकिन क्या है वो. सो बिकॉज तब तक इंटरनेट भी थोड़ा आया था, आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट देम. देन in an organization that I conducted a training in विक्रोली, वहाँ पे ऐसे 3 बंदे थे जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स थे जिनके लिए मैं ट्रेनिंग कर रहा था. काफ़ी सारे थे बच्चे, बट मैंने केम टू नो दे आर फ्रॉम काशी. अब तब तक मुझे पता था कि अघोरी साधु वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, दिखते हैं. यूपी में ज़्यादा, नॉर्थ में, और स्पेशली तभी तो था कि काशी में वो उत्तराखंड. हाँ. तो through their contacts, I got to meet a couple of Aghori sadhus, and that was the biggest turning point. तो past life में जो मेरे what my soul had experienced, that was there inside, got awakened when I first saw that Aghori sadhu when I was 9 or 10 years old. And वो उत्कंठा, curiosity only became stronger.
आई गॉट टू नो मोर अबाउट देम। पैरेलली ये भी मैं देख रहा था कि लोग उनके बारे में बहुत नेगेटिव बातें कर रहे थे जो, एंड यू नो वी डोंट रिएक्ट, हम लोग कुछ बोलते भी नहीं है, मतलब ठीक है, बट वो महादेव के भक्त हैं, वो महादेव के सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट आर्डेंट डिवोटीज ऑफ महादेव, शिष्यास ऑफ महादेव आर अघोरी साधुस। नागास भी हैं, नागा साधुस भी हैं, काफी हैं, नॉर्मल साधुस भी हैं, लेकिन अघोरी भी हैं। तो उनके बारे में क्यों नेगेटिविटी फैली जा रही है या स्प्रेड होता है, वो क्या करते हैं? देन आई डिसाइडेड कि आई फेल्ट आई शुड बी एबल टू राइट अबाउट देम, सो दैट जो भी पढ़े उनको समझ में तो आए ये कौन है, उनका जो कुछ फीलिंग्स हैं उनके बारे में, ओपिनियंस है, वो आई कैन नॉट चेंज दैट और व्हाटएवर, बट लेट देम नो एटलीस्ट। इसलिए मैं जब भी मिला तो मैं मिला, नॉट दैट आई वांटेड टू राइट, कि उनके बारे में मैं जानना चाहता था ज़्यादा, लेकिन जब भी मैंने जानकारी प्राप्त की, I realized that so much is not known about the Aghoris. The Aghori, an untold story, because people have not been told about them. इसलिए untold story करके मैंने पहला पुस्तक got published. Second is and I've written it in a way where people will not get bored, because ना क्या होता है, अगर आप डॉक्यूमेंट्री जैसे लिखेंगे ना तो हर एक बंदा नहीं पसंद करेगा. So I've written it in a way which is like a story format, but through that बंदा उसको पता चलेगा कि अघोरी कौन होते हैं, कि वो सिर्फ स्मशान भूमि में नहीं रहते हैं, वो जंगलों में, किंदरों में, वो कहते हैं केव्स में रहते हैं, हिमालयस में भी हैं, but we don't know. तो इसलिए मैंने पुस्तक लिखे, और अघोरी 3 उसका टाइटल है, अघोरी डेथ एंड बियॉन्ड. वो भी अभी हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पेंगुइन, तो होपफुली वेरी सून अघोरी 3 भी आएगी. बट मूलतः एट द रूट आई वांटेड पीपल टू नो, एंड मेरा कुछ पास्ट लाइफ का था, इसलिए मैं उसके ज़्यादा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स, यस, मैं आई गॉट मोर पुल्ड टुवर्ड्स द अघोरी साधु. तो ये अघोरी कल्चर का ओरिजिन क्या है, इफ यू कैन टेल आवर व्यूअर्स? सी टेक्निकलिटीज हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत सालों पहले ऐसे साधुस थे जिन्होंने कुछ ऐसे योगिक प्रक्रियाएं डिस्कवर किए या उनके साथ हुई, जिनके वजह से उनकी आध्यात्मिक तीव्रता बढ़ गई. एंड दोज टेक्निक्स आर नॉट ओनली द वंस विच आर इजी, जैसे मंत्र जप है, जैसे प्राणायाम है, योगा है, वो कंबाइन करके सम अदर टेक्निक्स विच आर टफ फॉर अस, जो तंत्र में या थोड़ा सा मैजिकल एस्पेक्ट्स में भी वो उस तरफ जाते हैं. इट गोज इन दैट डायरेक्शन, बट दे आर वेरी डिफिकल्ट एंड स्कैरी ऑल्सो. तो अघोर पंथ का निर्माण उस तरीके से हुआ कि इट वॉज डिस्कवर्ड जस्ट वेरी सिमिलर टू हाउ इफ यू लुक एट द वे द मार्शल आर्ट्स हैज इवॉल्व्ड, कि अलग अलग अभी उनके फॉर्म्स हो चुके हैं मार्शल आर्ट्स के. What Bruce Lee followed was a different type of martial arts. Shaolin monks जो है, Shaolin तिब्बत में, चाइना में भी है, उनका तरीका बहुत अलग है, but काफी tough because it believes more in the mental strength. Similarly, अघोर पंथ और अघोर साधना, अघोर पाथ जो है, वो किया था कि लोग महादेव के तरफ या महादेव एनर्जी को और जल्दी से प्राप्त करें. उसमें there are certain techniques which I've mentioned also in the book, जैसे they develop the control of their mind in such a way that they can sit on the body of a dead human being in a smashan bhumi, एक मृत, हाँ, शव साधना. वही, अरे आपको तो
पता है, आप भी मिले थे क्या अघोरी को? तो शव साधना करते हैं, और दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जब भी आप स्मशान भूमि में बैठ के जो इर्द गिर्द जो प्रेत आत्माएं हैं, बिकॉज फॉर द 13 डेज, फर्स्ट 13 डेज में वो वहां पे रहते हैं, उनको फिर पूजा और विधि के द्वारा उनको गाइड किया जाता है कि आप निकले यहाँ से, मतलब गो टू द अदर रेल्म, बट तब तक वो वहां रहते हैं। तो अघोरी शव मतलब नॉट फिजिकल, प्रेत के साथ कनेक्ट होते हैं, और शव की साधना ऐसे भी करते हैं जो लिटरली एक्चुअल शव के ऊपर बैठ के दे डू सर्टन हैंड मूवमेंट्स, इट इज देयर साइन लैंग्वेज। वो सिर्फ पठन नहीं करते हैं, स्तोत्र पठन नहीं करते हैं, वो तो होता है मानसिक, बट दे डू सर्टन एक्शंस which helps that pret to get connected with the aghori, which also is done so that उनकी तीव्रता बढ़े। अघोरी साधना is connected to शव साधना, but शव साधना is not the only thing. Only thing, yeah. There are so many others. अभी तो part 4 भी आने वाला है, Very nice. because there's so much. Yeah. Tell me your experience when you first met an aghori sadhu. What is that? वो तो पहली बार तो मैं डरा नहीं. I'm talking about when I was a kid, but yeah, I'm talking about the actual experience of interacting. वार्तालाप जब भी हुई, वो हुई in an area which was in the क्षेत्र of काशी. Okay. But I cannot reveal the names because ऐसे भी हो जाता है कि लोग वहाँ जाना चाहते हैं, और they अघोरी साधुस don't like disturbance. ये मैंने देखा है. The first thing, जो पहली बात that I can tell you is उनका जो उनका physical image है, 3-dimensional image, जब भी आप उनको देखते हो, वो बहुत कठोर उनकी दृष्टि होती है. ऐसे लगता है कि वो आपको परख रहे हैं. It made me, just because आपने मुझे पूछा, it made me very awkwardly uncomfortable. Awkward because मुझे पता नहीं मैं करूँ क्या. ये बात अलग है कि उनको बताया गया था कि मैं आने वाला हूँ, मैंने परमिशन लेके मैं गया था, लेकिन मुझे ये भी बताया था कि नो फोन्स, नथिंग, प्रेफरेबली ऐसे जाओ. अगर आपको कुछ मैंने बताया था मुझे कुछ सीखना है, कुछ टॉक टू देम, कुछ नोट्स बनाने हैं तो आप लेके जाओ पुस्तक पेन. तो मैं लेके गया. They said no, they don't like being photographed. So I realized that first. But because वो उनकी साधनाएं बहुत अलग और कठोर होती हैं, they don't, or rather I should say this way, they have a tremendous control on their sleep. Okay. They can develop the control where they don't have to sleep. निद्रा जो होती है ना, और आपको वो भी एक्सट्रीम मालूम है, जो मुझे नींद तो चाहिए, आई हैव टू स्लीप ऑन अ संडे आफ्टरनून. वैसे भी लोग हैं, एंड इट्स ओके, वो उनका डिसीजन है. बट अघोरी साधना ऐसे इतना करते हैं कि दे डोंट फील द नीड टू, दे ओनली स्लीप व्हेन द बॉडी नीड्स इट. इसलिए उनके आंखें, जो क्या कहते हैं उसको, प्यूपिल्स, नॉट ओनली आई, जो हाइट ऑफ द आई है, वो लाल होते हैं. तो ऐसे लगता है कि वो बहुत क्रोधित हैं, या वो कभी सोए नहीं है. द लैटर इज ट्रू बिकॉज दे डू सो मच ऑफ साधना, और उनके टाइमिंग्स बहुत अलग होते हैं. जिस टाइम पे हम सोते हैं एकदम आराम से, वो टाइम पे वो स्नान करके भस्म लगा के दे आर रेडी फॉर द पूजा. आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रह्म मुहूर्त टाइम, अराउंड 3 o'clock. तो इमेजिन 3 o'clock को वो रेडी होते हैं, तो कितने बजे उठते रहेंगे? उनका तो स्नान अलग होता है. दे हैव टू देन अप्लाई ऐश, एंड कुछ विधि होती हैं जो उनको प्रिपेयर करती हैं फॉर द मेन पूजा. वो स्कल होता है ना, उसका हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं, बट खोपड़ी, आई थिंक स्कल इज अ बेटर वर्ड.
ह्यूमन स्कल की पूजा करते हैं, ब्लड की पूजा करते हैं, नॉट नेसेसरली ह्यूमन ब्लड बट ब्लड. सर्टन टाइम्स आर दोज जहां पे एनर्जीज आर मोर एक्टिव. आई विल से इट वंस अगेन. ऐसे टाइम्स होते हैं, टाइम जोन्स, जहां पे द एनर्जीज ऑफ dead human beings or dead entities are more or most active for those in those 13 days. उनका वो फायदा लेना चाहते हैं in a good way. They want to use that energy for their spiritual Mahadev growth, spiritually. Yeah. तो इसलिए शव साधना या स्मशान में जाके अलग अलग अनुष्ठान करना. अनुष्ठान मतलब एक मंत्र लेके उसके ऊपर आप you gain control over that so that the vibrations change you and give you certain powers. और वो उनका लाइफ ही तो ये है. उनका लाइफ ये नहीं कि ये 9 to 5 है बाद में कुछ. उनका ये तो लाइफ है, पूरे समर्पित है वो towards this and they get the benefits. बट हाँ, बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ पावर्स. तो मैं जब भी उनको मिला, उन्होंने कुछ क्षणों में ही, मतलब I'm talking about within just a few seconds they were able to understand who I am. उन्होंने कुछ चीजें बताई जो मैंने किसी को नहीं बताई हैं, आपको भी नहीं बता सकता हूँ, बट उन्होंने बताई. एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता चला कि वो बहुत मस्त है. मतलब मस्ती नहीं, मस्ती अलग होती है, मस्त मतलब वो अलग ही एक जोन में होते हैं. हैप्पी इन देयर ओन वे. हैप्पी इन देयर ओन वे, एब्सोल्युटली करेक्ट. वो हैप्पी हैं, हमारे लिए कुछ अलग लगते हैं बट वो अपने दुनिया में हैं. इसलिए ये जो है ना, ये आई एम इंस्पायर्ड बाय एन अघोरी साधु हु आई रिसेंटली मेट. ओके. उन्होंने मुझे मैं प्रश्न पूछ रहा था, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तो वो सब बातें हो रही थी. तभी उस अघोरी साधु ने मुझे बोला कि आप कुछ और करते हो. ही मेंट एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस. तो मैंने बोला मैं तबला, मैंने एंड आई हैव लर्न तबला फॉर 13 years. तो मैं तबला सीखा हूँ. अच्छा, तो ही वाज इन हिज मस्त इसमें थे. तो बोला तबला आप कहाँ लेके जाओगे? तो आई डिडंट नो व्हाट टू से. कहाँ लेके जाओगे मतलब मैं तो बजाता हूँ ना इन माय माइंड. आई डिडंट, बट ही मेंट फिजिकली कहाँ लेके जाओगे. तो उन्होंने ना पीछे छोटा सा वो जो बच्चे करते ना पू करके, वो जब भी कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तो बाहर वो लोग हॉकर्स होते हैं, हाँ वो शहनाई छोटे या फ्लूट रखते हैं. तो उसने ऐसा कुछ फ्लूट निकाला और बोला सुन. तो मैं बोला ठीक है. मैं वहाँ पे था एंड ही प्लेड द फ्लूट, नॉट जैसे प्रोफेशनल्स बजाते हैं, जो बच्चे बजाते हैं ना ऐसे. और he played not any tune of some movie and all. He just played जैसे एक जंगल ट्यून होता है ना, जो उनको लगा ऐसे. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा वो. I could not associate कि वो इस पिक्चर का होगा या उस वो ट्यून होगा, ये ट्यून हो, नहीं. It was something very nice. और उसने बोला ये कुछ ऐसे कुछ लेके जा. And then afterwards we again spoke about some things about Aghoris. पर निकला, मैं घर पहुंचा तो वो थॉट था कि यार why don't I try this. तो मैंने thanks to YouTube महाराज, YouTube से मैंने I went and watched videos. दिखने में टफ था तो ट्राई तो करो यार. अभी उन्होंने blessing it was like a blessing for me कि चलो हो जाएगा करके. साइन नहीं. हाँ साइन, बट मेरे लिए वो ब्लेसिंग था. वो मतलब when he said बजाओ हो जाए, मतलब हो जाएगा, ट्राई करो तो हो ही जाएगा. So I went and I ordered this. ये भी ऑर्डर किया. It came from I think राजस्थान or somewhere. मैंने बोला वो मैं छोटा नहीं, बड़ा ही लेके ट्राई करूंगा. Then I went to YouTube and I learned. First thing was how to create the sound. हाँ. ये तो मेरे को पता भी नहीं था ऐसे होता है ना, मैंने ट्राई भी नहीं किया था. बट करते करते I reached a point
Now when I hopefully meet him, I'm not sure. I think he doesn't want to meet me again. But if I do meet him, मैं तो नहीं लेके जाता हूँ. I'll play and I'll tell him, देखो मैंने अभी शुरू किया. So can I play this? Yeah, please. Because please. it's inspired by Aghori. Yeah. So this is what I'm still learning. नहीं, आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग. जैसे ही वो आप कर रहे थे, साउंड भी आ रहा था ना, यू वर वेरी हैप्पी Yeah. लिसनिंग टू दैट थिंग ऑल्सो. I wish I could have given you we can do this. Right? Yeah. Absolutely. मुझे एक बात जाननी थी कि जब आप अघोरी साधु से मिले हैं, ऐसा कोई एक वाक्य तो होगा ना कि आपको बहुत शॉकिंग लगा कि अरे व्हाट इज दिस हैपनिंग, मतलब ये तो अनरियल है. What I know, and I'm going to say it like that because then otherwise people will say मुझे भी जाना है मिलना है. They are able to. They have done that. They're able to even make a dead body come alive. Only for some time. ओके. They can. But ये मैं बता रहा हूँ बिकॉज आपने पूछा. मैं पुस्तक के द्वारा बताता हूँ बिकॉज वो आप डिसाइड करो वो क्या है, कैसे है, सत्य है, नहीं है. बिकॉज आई कांट से टू मच ऑल्सो. I'm not allowed to also share more than this, but yes, they are able to do that. They are able to infuse energy in the body and bring the spirit of some other entity and infuse it into the body to make the body come alive for some time. एक बंदा जो मुझे ये पता है ये एक बात होगी, लेकिन मेरा एक कनेक्शन था, भी HR में था. वो मुझे बता रहा था कि ही वॉज एट जूनागढ़ में, गुजराती, वहाँ पे काफ़ी हैं. तो दे मेट एन अघोरी, वो और उसका दोस्त. वो जब भी आ रहे थे तो अघोरी साधु ने ऑलरेडी बता दिया उसके दोस्त को कि वो नहीं होने वाला है. क्या था, उसकी बहन की शादी, वो नहीं होगी. इवन बिफोर ही आस्क्ड, अघोरी न्यू. सो माइंड रीडिंग वो तो सबसे उनके लिए नॉर्मल है. इस बंदे को कुछ था अबाउट हिज जॉब, सब हो जाएगा ये. बिफोर दे कुड आस्क, तो बाद में तो खुश हो गए. तो उन्होंने पूछा कुछ है तो दिखाओ ना कुछ मेरे, मतलब दे बिकेम अ लिटिल टू कंफर्टेबल. तो उसने बोला, एंड ये मेरे उस दो कनेक्शन जो है ना पर्सन, उसने मुझे खुद बताया पर्सन व्हाट अघोरी टोल्ड हिम. एंड मुझे भी जो मैंने आपको पहले बताया ये भी सत्य है कि वो कर सकते हैं. उसने ये बोला उसको कि आप एक शव लेके आइए, स्मशान भूमि से अगर मिलता है तो लेके आइए. कुछ समय के लिए मैं उस शव को मैं जीवित कर देता हूं. आप देख पाओगे? आप देखना चाहते हो? तो ये सुन के वो लोग आई थिंक दे डिडंट रियलाइज, दे वर प्रॉब्ली वंडरिंग वेयर इज द वॉशरूम, बिकॉज दे वर स्कैर्ड. एंड अघोरी खुद बता रहा है उनको कि तो उन्होंने कहा, वो रिएक्शन देखा तो उन्होंने इतना ही कहा कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें. एक, आप वो देख नहीं पाओगे. नॉर्मल डेड बॉडी का हम नहीं देख सकते हैं, कुछ और लगता है, मतलब मृत शरीर. और ये अघोरी उस मृत शरीर में जान डाल के उसको वापस जीवित कर रहा है. बट उसने वो ही बोला कि कुछ समय के लिए मैं करूँगा, लेकिन उस समय में वो शव
जो जीवित हो चुकी है वो क्या करेगी उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो उसने ना बोल के so it was basically the Aghori saying that we can do stuff but are you having the strength to even see it? तो ऐसा भी है और ये तो एक वन ऑफ द मेनी थिंग्स दे कैन डू बिकॉज उनकी साधना बहुत तीव्र होती है, बहुत तीव्र होती है, बहुत कठिन होती है हमारे लिए। आई टोल्ड यू राइट, दे कैन मैनिपुलेट द स्पिरिट्स, प्रेत को वो उनके वश में कर सकते हैं। फिर उसका एक नेगेटिव भी होता है कि यू नो यू कैन देन सेंड दैट टू समबडी, दैट इज व्हाई आई डोंट टॉक मच अबाउट इट। फिर वो ब्लैक मैजिक में उसका रूपांतरण होता है। सो अघोरी साधु ये सब नहीं करते हैं। उनका मेन मकसद क्या, उनका एक ध्येय होता है टू मर्ज विद महादेव एनर्जी। वो करने के टाइम पे जो कुछ वो एक्टिविटीज करते हैं, जो कुछ टेक्निक्स फॉलो करते हैं, वो टुवर्ड्स दैट। फॉर दैट मैटर, आप जैसे ये जूनागढ़ के बारे में बता रहे हो, ये मेरा गांव है। आई हैव बीन टू गिरनार क्वाइट अ फ्यू वाइल्स, मैंने गिरनार चढ़े हुए। आई हैव हैड अ अपॉर्चुनिटी टू सी अघोरीज देयर, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे मठ हैं, साधुओं के मठ है, क्योंकि महाशिवरात्रि वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मनाई और जाती है। उस टाइम पे काफी अघोरीज यस, नागा साधुस भी आते हैं वहाँ पे। वहाँ पे एक प्लेस है, वहाँ एक पॉन्ड जैसा क्रिएट किया है और वहाँ पे वो लोग डुबकी लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मैं जैसे आप बता रहे थे ना कि आपके दोस्तों ने वो एक्सपीरियंस की, वो जंगल है, वो एक प्लेस ही वैसा है जहाँ पे अघोरीज का वास या नागा साधुस का वास होना बहुत एविडेंट है। अपार्ट फ्रॉम आप उत्तराखंड और यूपी के बारे में, नागा साधु अपनी शक्तियाँ कैसे बढ़ाते हैं? नागा साधु या सॉरी, अघोरीज अघोरीज अपनी शक्तियाँ कैसे इंक्रीज करते हैं? ये भी उन्हें अपग्रेड करना पड़ता होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ना कि जैसे यू स्टडीड इन अ स्कूल देन वेंट टू कॉलेज, उसके बाद आपने जो कुछ आपकी पढ़ाई की, यू ऑलवेज हैड समबडी टू गाइड यू, जिसको हम टीचर बोलते हैं या प्रोफेसर बोलते हैं या प्रिंसिपल बोलते हैं। सिमिलरली अघोरी साधुज, टिपिकल मानना ऐसा कि अघोरी साधु ऐसे घूमते रहते हैं, स्मशान भूमि में मिलते हैं, नहीं, उनके भी गुरु होते हैं। और गुरु ये तय करता है कि इस अघोरी साधु की साधना कितनी है, कितनी होनी चाहिए, वो क्या कर रहा है बराबर से कि नहीं कर रहा है, लाइक हाउ अ टीचर डज। अघोरी साधु को भी होमवर्क दिया जाता है, बट नॉट होमवर्क जैसे स्कूल में होता है। उनको भी टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपको ये अनुष्ठान इतने दिन के लिए करनी चाहिए, यहाँ पे इस स्थान पे करना चाहिए आपको। क्यों? बिकॉज वो करने से उनकी प्रगति होती है। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट अघोरी साधुज के गुरु तय करते हैं कि उनकी प्रगति कितनी होनी चाहिए थी, कितनी हुई है, और कैसे वो और करें। उसमें अनुष्ठान, शव साधना, अनेक प्रकार के साधनाएं वो गुरु उनको बताते हैं। मूलतः उनके गुरु ही डिसाइड करते हैं उनको कितना साधना उनको करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए। इसमें अघोरी साध्वी का भी पार्ट होता है? यस, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा, बिकॉज काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है कि अघोरी साधुज हैं, ओनली मेल्स आर अघोरीज। मेरा उत्तर ये है कि देखो, साधना, अघोर साधना इज आर्ग्यूबली द टफेस्ट। अलग अलग हो सकते हैं, नागाज भी करते हैं साधनाएं, नागा साधुज, लेकिन अघोरी साधना सबसे डिफिकल्ट साधना मानी जाती है। एंड देयर आर सर्टन टेक्निक्स विच द फीमेल version of the energy may find it, the Shakti version may find it difficult.
देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो, राइट? मंत्र साधना है, भक्ति है. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ भक्ति इज मीराबाई, है ना? बट अघोरी साधना कठोर होने की वजह से ज़्यादा करके लोग जो हैं वो मेल्स होते हैं. बट देर इज नथिंग दैट स्टॉप्स द फीमेल वुमन टूवर्ड्स बिकमिंग एन अघोरी साध्वी, है ना? इफ यू गो टू कामाख्या मंदिर, कामाख्या टेम्पल, वहाँ पे ऐसे दिन हैं जहाँ पे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ अघोरी साध्वीज कमिंग एंड डूइंग द साधना देयर, बिकॉज कामाख्या एक देवी मंदिर है. Yes. Very powerful. Very powerful. So my answer therefore is that proportion wise the males are more in Aghor Panth, in that part, in that type of sadhana, लेकिन female अघोरीज भी हैं, अघोरी साध्वीज भी हैं. बहुत सारे लोगों ने ना, ये जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे, वी रैन अ पोल. एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन था एंड बड़ा यूनिक था अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर आई हैव आस्क्ड यू. उन्होंने ना शिव और रावण के रिलेशनशिप के बारे में जानना था उन्हें आपके माध्यम से, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है ये सब्जेक्ट के बारे में. तो शिव और रावण का जो रिलेशन है उसके बारे में कुछ बताइए. एंड क्या रावण भी एक अघोरी थे? सो अघोर साधना है. अघोर एक एक क्या कहते हैं उसको, इट इज अ वे ऑफ रीचिंग शिव, शिव प्राप्ति. I'll first come to the aspect of the relationship between Shiva and Ravana, या महादेव एंड रावणा. जो स्टोरीज, जो रियल टाइम स्टोरीज बताए जाते हैं, जो किस्से बताए जाते हैं, वो अलग होता है, वो तो है. लेकिन महादेव और रावण का नाता था एज गुरु एंड शिष्य. रावणा वॉज वन ऑफ द मोस्ट आर्डेंट, बहुत तीव्र वो स्टूडेंट था ऑफ महादेव. और उसको, रावण को, उसका एक बहुत आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसका मेन था कि रावण महादेव को इम्प्रेस करे, टू विन ओवर महादेव. उसके पीछे ये हेतु था कि कुछ वर मिले, कुछ बूंस मिले, सम शक्ति मिले महादेव से, जिससे वो और बड़ा हो सके. विच इज वेयर, सो दैट्स वन थिंग बिटवीन महादेव एंड रावणा. रावण अघोरी साधु नहीं थे. ही वॉज अ किंग, अ रूलर ऑफ अ पार्ट ऑफ श्रीलंका. और वो जो बताते हैं कि वो कैसे आ गए, फिर ही बिकेम, यू नो, his ego got hurt, he saw सीता, टा. वो एक घटना है जो हुई और फिर उससे रामायण हुआ. बट योर मूल क्वेश्चन वाज द कनेक्शन बिटवीन महादेव एंड Ravana was one of the most and the strongest, one of the most loyal and ardent students of Shiva. शिव तांडव स्तोत्र जो है वो उन्होंने ही लिखा है. उसको रावण स्तोत्र भी बोलते हैं. ओम शटा कटा ही संभ्रमन भ्रमन निर्लिम्पन निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिम वहम विमुक्त लोलोचलोलाम भाल लग्नक शिवेति मंत्रमुच्चरन् सदा सुखी भवाम्यहम. ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव. Imagine, he was so strong. Then egos can destroy people. ये बेसिकली माना जाता है, एंड आई वांट योर आंसर इन दिस. साधु सालों साल रहते हैं. अब क्या आपने कोई ऐसे साधु या अघोरी को देखा है जो सालों साल से जीवित है, अभी भी वैसे ही है?
हाँ, तो one of the reasons I wrote an aspect in my first Aghori book, Aghori and Untold Story, is about one sadhu जो who has been in the same body for more than 5,000 years. 5,000. 5,000 years. I'll tell you how it works. 100 लोगों में से, आप पकड़ो 100 लोगों को, उनमें से कितने लोग योगा करते हैं? चलो 100 लोगों में से शायद योगा के बारे में जिनको पता है वो होंगे 100. एवरीबडी नोज अबाउट योगा. कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं? शायद हाथ ऊपर आएंगे 20 लोग. उनमें से कितने लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं? उनमें से आएंगे 20 में से आएंगे 4 लोग. हाँ, डेली आई डू सर. कितना टाइम करते हैं? सर 20 मिनट्स आई डू सर. बट ऐसे योगीज हैं जो अपनी पूरी जिंदगी, पूरा लाइफ योगा में ही करते हैं. उनका मतलब योगा प्रैक्टिस करते हैं. प्राणायाम हम हफ्ते में 1-2 बार किया तो हाँ अच्छा लगा मुझे. ऐसे वो लोग हर दिन हर समय उनका वही होता है. सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वो प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, कपालभाति करते हैं, प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं. हर दिन करते करते देयर आर सर्टेन चेंजेस दैट हैपन इनसाइड देम. आपको मैं बताता हूँ. आज हम बात कर रहे हैं, कल सुबह जब आप उठ के आपका स्नान करते हैं, आप बैठ के ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ. Don't do it. I'm only saying hypothetically. If you try to hold your breath, you will say, maybe 60 minutes. Yes, 60 minutes. उसके बाद you'll try. Okay, after 1 week, you'll say, I can hold for 2 minutes. Then after maybe you continue practice. After 5 years, you'll say, I can hold it for 3 minutes, 10 minutes. तो क्या हुआ है? मिरेकल है? नहीं है. यू हैव बेसिकली ट्रेन्ड योर लंग्स टू होल्ड द ब्रेथ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे टॉर्टोइस की आयु, दे कैन लिव अप टू 100 and 150 or 200 years because their breath is slow. Yeah. The number of breaths they take in a minute is maybe 1. हम तो so if you can gain the mastery over your yam, your energy, and keep practicing it, you will not believe that there are yogis who can live, they can remain in that same body by controlling their oxygenation process. ये तो एक योगी के बारे में मैंने बताया. सबसे नॉन योगी जो हैं, जो माना जाता है कि वो दिस बियॉन्ड एज, इज महाअवतार बाबा जी. महाअवतार बाबा जी वो तो ऐसे कहा जाता है कि दे लुक यंग, दे हैव नो एज, बिकॉज ऑफ द तीव्रता. आई कीप यूजिंग तीव्रता, द इंटेंसिटी ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द प्राणायाम एंड द योगा दैट दे डू, एंड द मेंटल preparedness by practicing their chantings and their stotrams and their mantras. वो जो vibrational impacts होते हैं, all this combined together, they reach a point where they can easily hold their breath. तो अगर आप सोचो, एक बंदा एक श्वास लेके 1 घंटा एक ही श्वास लेके वो अपने ध्यान में मग्न है, और he can therefore use many breaths for hours. Yeah. That hours means he can live for weeks. If you do the calculation, it accumulates into many centuries if they want to. It's their choice. So that is how it works also. So बात करते हैं शिवा पे, because आप शिवा पे आपने बहुत सारे रिसर्च किया. You are a devotee of Shiva as well. So मुझे एक बात बताइए, उनका सिग्निफिकेंस आपकी लाइफ में क्या है आज की स्टेज पे? मेरे हिसाब से महादेव is the
inspirer and the giver of tremendous amount of mental willpower of the mind, because वो ही तो चीज़ है मेरे लिए, and I'm sure for others that translates into actions. So एक सबसे प्रभावपूर्ण जो चीज़ है वो है extremely tremendous amounts of inner strength. इसका एक उदाहरण देके मेरा वो उत्तर में समाप्त करना चाहता हूँ. 3 years back, I had a very bad motorcycle accident. It was so bad that I don't even remember it. मतलब, I went into a coma. Okay. And therefore, I don't remember it. It's a good thing that I went into the coma because my ribs were fractured. If you see on my forehead, you'll see a line like this. Yeah. That's because it's a stitch mark. My forehead was broken, the bone. Okay. So my son was telling me, my wife's daughter, they were telling me, because they suffered more. मुझे पता है नहीं, because मैं तो कोमा में था. They could see the bone, and so they couldn't see it. I mean, it was so bad. तो stitch किया. They put a platinum plate. So I'm a man of metal now. I'm metallic. Platinum का plate है. My neck, that was the worst part. My neck vertebra broke. So when I speak, I sound more like Sean Connery. Because I can't speak. I say that way because my tongue doesn't cooperate with me if I have to speak clearly. Okay. But what raised me from there is my Guru Swami Sadyojata Shankarashram and the inspiration of Mahadev. Because I'll tell you how. Every day I was told and inspired by my Guru to chant Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Sadid ऐसे होता था. Sadid, because my tongue was almost numb because of the nerve damage. Yeah. अभी भी है, but बहुत कम है nerve damage. Yeah. But because of Mahadev's inspiration and my Guru's inspiration to learn and chant every day. Every morning मेरा जप होता था. वो तो mental होता है, मंत्र जपा. But I used to keep practicing. विश्वेश्वराय विषकंठ विभूषणाय कर्णामृताय कर्णामृत ये नहीं होता था. अब त्र भी हो रहा है. But that is how I feel Mahadev did and is still infusing me with that mental strength to keep going on. I never for 1 second felt depressed or disappointed. No. That is Mahadev's strength and my Guru's strength, because I see my Mahadev in my Guru only. तो वो मेरा उत्तर है आपके प्रश्न को कि what has been that one thing is a lot of mental willpower कि नहीं यार मैं कर दूंगा. ये ना could have made me very depressed because remember my work is to give speeches and motivational talks. अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गया तो मैं क्या talk दूंगा? But I didn't give up. Na? That's Mahadev's force. That's Swami Sadyojata Shankarashram's force behind me. So, बात करते हैं आपके I think the first time I've spoken so elaborately, so detailed. I don't know. I'm just. it's the vibe. मैंने बात किया है इसके. For the first 2-3 years I didn't speak about it because I was internally dealing with it. But बाद में now I do feel because it inspires people to say चलो यार इसके साथ इतना हो गया और वो बाहर निकला है तो मेरे साथ तो उतना तो नहीं हुआ है. And that's the motive of having a podcast like this, because you understand. I was on the hospital bed. I came home, but I had to be on the bed because I couldn't even walk properly because of this neck fracture. I used to feel giddy. So slowly when I started I was able to walk and stuff. So मेरे room था, वो टीवी देखता था, लेकिन बाद में वो बोर हो गया. मैं टीवी कितना देखूं. I started writing on my laptop because this was the only thing that was fortunately was not damaged. I wrote my books. Aguri Part 2 was post my accident. Aguri Part 3, then I've written a book called Antariksh, which is yet to be coming out. मैंने तो ऐसे लिख के रखा है. But I enjoyed because I could not do any walking and stuff. Couldn't talk.
So the best thing I could do was write, and that again is because of Mahadev's energy, 100%. नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात यहाँ पे आ रहा है कि मेडिटेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट नाउ डेज यू डोंट सी पीपल परफॉर्मिंग मेडिटेशन. बहुत ही स्पैन ऑफ अटेंशन इज़ ऑल्सो वेरी लो ना. सो देन आप मेडिटेट कर भी नहीं पाते हो क्योंकि आप अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पा रहे हो. वेवर्ड माइंड है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है. तो ये क्यों होता है? फर्स्ट क्यों होता है, एंड देन इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? दिस इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल रीजन. बहुत प्रैक्टिकल है ये. मयूर, आई जस्ट कांट कीप माई माइंड एट इन आई जस्ट getting thoughts. ये lot of people have this issue. एक याद रखिए कि when you close your eyes and if you try to go blank, that is one of the most difficult things that, or rather it is a, I won't say a stupid thing, it's a non-beneficial thing. Why do you want to keep it blank? In fact, blank जब भी person होता है, he will not know that he was blank, because even knowing that I went blank is a thought. You can't have a thought that you have no thought. Correct. So you have to fill it up with positive vibrations, positive energies that will help you to go closer to the divinity. So when you do pranayam, उदाहरण के तौर पे आप जब भी श्वास लेते हो तो उसी श्वास के आवाज को महसूस करो. So is Mayur listening to the sound of the breath? Yes. Can you concentrate completely on the sound? Initially, no, but slowly you can develop that concentration. That is a form of meditation. Meditation is the art of applying attention to medium. Is meditation. So when you're doing a puja, what is the beauty of a puja, which I have realized when I've seen our guru perform, is completely immersed in the execution of the puja. Om Shivaya Namaha, Om Mahadevaya Namaha, Om Dhanana Namaha, 108, sometimes 1008, मतलब 1008 times. Completely हम immerse हो जाते हैं. That is a form of meditation. When you are keeping your mind blank, you're allowing some other negativities to come in. But if you fill up your mind with positive vibrations, positive energies, there's nothing to come in. It's filled with positivity. And I'm telling you frankly, that is the reason why, with my Guru's blessings and Mahadev's blessings, I have been motivated and inspired to start something called the Shambho app. Because even जब बोलते ना Shambho, उसमें जो एनर्जी निकल के आती है, and even when we go and do our anahata, हम ऐसे बैठ के सिर्फ वो होता है visualize meditation. So you fill up your mind with the visualization that you're somewhere else, maybe in the Himalayan mountains. So guided meditation, जो मैंने मेरे गुरु से सीखा है, guided. So you're guiding your own self also. Yeah. But there has to be a movement in the mind. And you concentrate on that movement and that fills you with energy. That is practical meditation, जिससे your professional, personal, जो कुछ आपका आपके जो pursuits है वो आप accomplish कर सकते हो, because your mind and your energy overall becomes absolutely positive. That is the reason why Shambho has been conceptualized, because I feel जो age group में है between say 25 to 45, उस range में, we all have our own ambitions, and ambitions also create tension ना. नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा. काफी लोगों ने लोन लिया है. They need this to help them calm their mind, because नहीं तो फिर वही thought आता रहता है. And do something. ऐसे बैठ के I have no thoughts now, नहीं ऐसे मत करो. Start doing Om Namah Shivaya. At least do it 11 times. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Start with this Vaikari कहते हैं, with the sound Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Okay.
but you're exerting energy. So then do murmuring, from loud sound to murmuring. Second, it's almost like a whispering. Om Shah, Om Shah, Om Shah, Om Shah, Om Shah, Om Shah, Om Shah. Because of this, you're able to increase the speed of it. The third and the most powerful one is mental chanting. When your lips are closed and you just do. In your mind, you're saying Om Namah Shivaya. That creates the strongest impact. This is what we do in our Shambho. In fact, I would request you and your friends and our viewers to follow me on Shambho. And I just believe in practicality. Mujhe na, because I'm a normal dude, I'm a normal person, but I have realized, thanks to my guru's teachings, कि कुछ करो. Just don't sit and wait for things to happen. Make things happen. Thank you so much, sir. I'm sorry, मैंने थोड़े आपके आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स को थोड़ा मैंने elaborate किया. नहीं, that's needed because then to people to understand also. हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो आपने एक्सपीरियंस अपने लाइफ में किया है वो आप आके हमारे प्लेटफॉर्म पे बता पाए. इससे हज़ारों लोग इंस्पायर होने ही हैं. जिस तरीके से आप लाइफ को देखते हैं एक पॉजिटिव वे में, आई थिंक पीपल शुड लर्न लुकिंग एट लाइफ द वे इट शुड बी. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ. आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट आपने जो क्वेश्चंस पूछे वो बहुत प्रैक्टिकल थे. इट वाज जस्ट लाइक कोई बंदा स्पिरिचुअल बनना चाहता है या महादेव की तरफ जाना चाहता है या कैलाश के बारे में जानना चाहता है, वो किस तरीके से बात करेगा. वेरी नॉर्मल, वेरी जेन्युइन. आई फेल्ट ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ क्यूरियोसिटी इन यू. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे मौका दिया. यू आर अ वेरी गुड लिसनर. And I got a chance to, bring and play these things because for me, they're also connected to Mahadev energy. Finally, I want to say thank you. Please. I got this at Kailash Mansarovar. Achha, you got this at Kailash Mansarovar? Kailash Mansarovar. It's a Tibetan bell. And ये दोनों साथ में मिले. मुझे पहले तो लगा ठीक है, बाद में उसने कुछ किया, मैंने ले लिया. So first he played this, okay? तो मैं बोला ठीक है, ये तो मंदिर में मिलते हैं. Then he did this. Can you hear that sound without hitting? That's for me that was, and I was at Kailash Mansarovar in Tibet. And this was the vibration जो मैं सुन के मैंने महसूस किया इस वाइब्रेशन को. Do that again, Yeah, please? sure. It was not, ये तो बहुत अच्छा है लेकिन ये नॉर्मल है ना. लेकिन ये देखो, I've only placed it. And ये मेटल है, ये वुड है. That's what. Now see. It's a beautiful vibration. But इसका ये है कि you can't keep doing it. फिर वो crest पे चला जाता है. It has to be maintained. But I saw this vibration. I heard this vibration. And मेरा पूरा मतलब decision overturn हो गया. I've seen this for the first time and I'm very amazed with what has happened. You're very blessed to have such things. But I wanted to conclude from my side by not just saying thank you with my words, but to play this or awaken this vibration and say one shloka as my way of thanking you and thanking all the wonderful viewers who have invested the time to watch this podcast. Om Shri Gurubhyo Namaha Shri Bhavani Shankaraya Namaha Maunavyakya Prakatita Parabrahma Tattvam Yuvanam Varsisthante Vasat Rishiganaihi Avratam Brahmanishthaihi Acharyendram Karakalita Chinmudramanandamurtim Swatma Ramam Muditavadanam
दक्षिणामूर्तिमीडे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। थैंक यू।